लेकिन उसकी कहानी अचानक खत्म हो गई। 32 साल की उम्र में अपनी जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सिकंदर अचानक बीमार पड़ गया। तेज बुखार, शरीर में दर्द, कुछ ही दिनों में उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो चल भी नहीं पा रहा था। कौन कहता है कि मौत सिर्फ कमजोरों को आती है? सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया जीत ली, वो मौत के आगे बेबस था। उसकी मौत का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ कहते हैं जहर दिया गया, कुछ कहते हैं बीमारी ने ली जान। सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। अत्तिला दहन, एक ऐसा नाम जिससे यूरोप थर्राता था। उसके रास्ते में जो भी आता वो उसे तबाह कर देता, लेकिन मौत के आगे वो भी बचा नहीं। एक रात अपनी एक नई रानी से शादी करने के बाद अत्तिला मरा हुआ पाया गया। उसके नाक और कान से खून बह रहा था। क्या ये किसी षड्यंत्र का नतीजा था या फिर मौत का कोई और कारण था? कुछ कहते हैं कि उसे जहर दिया गया, कुछ कहते हैं कि उसे उसकी ही रानी ने मार डाला। सच क्या है, ये आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। चैप्टर 3, टाइटल चंगेज खान। एक साम्राज्य और एक मौत। चंगेज खान, जिसने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, जिसने एशिया के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन मौत ने उसे भी अपने आगोश में ले ही लिया। उसकी मौत कैसे हुई, ये आज तक एक रहस्य है। कुछ कहते हैं कि वो घोड़े से गिरकर मर गया, कुछ कहते हैं कि उसे तीर मारा गया, लेकिन सच क्या है? क्या वाकई एक साधारण सी दुर्घटना में उसकी मौत हो गई, या फिर कोई और राज दफन है इतिहास के पन्नों में? चैप्टर 4, टाइटल जूलियस सीजर। विश्वासघात का अंत। जूलियस सीजर, रोम का ताकतवर शासक, जिसने रोम को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, लेकिन उसकी कहानी का अंत भी एक त्रासदी थी। सीनेट में उसके ही दोस्तों ने उस पर हमला कर दिया। 23 घाव, हर घाव मौत का पैगाम। सीजर की हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि सत्ता के लिए एक खूनी खेल था।